So, what is respiration? The process of releasing energy from food is called respiration. सो जब हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. और द सेकेंड डेफिनेशन इज द टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन होती कहाँ पे है? इट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के सभी सेल्स में होती है. सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. सो हम वर्ड इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि जब फूड की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो नेक्स्ट इज़ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस. सो हम जनरली बोलते हैं कि टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग. और रेस्पिरेशन क्या होता है? लाइक ब्रीदिंग तो होता ही है रेस्पिरेशन में, उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होती है. ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे? अगर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी. लाइक हमने यहाँ पे इक्वेशन में लिखा था, ये ऑक्सीडेशन हो रही है फूड की और उससे हमें एनर्जी मिल रही है. ओके, सो रेस्पिरेशन इज़ द सम टोटल ऑफ ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. सो जो ये सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये स्टोर किस में होती है, किसकी फॉर्म में होती है? सो इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. और होती कहाँ पे है? सेल्स में स्टोर होती है. सो व्हाट इज़ ATP? ATP इज़ एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ट्राई मीन्स 3. सो इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. सो इसकी 2 और फॉर्म्स हैं, लाइक AMP एंड ADP. MP मीन्स 1 phosphate group and ADP means 2 phosphate group is present. So सबसे ज़्यादा एनर्जी ATP में होती है. ओके, लाइक इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इसीलिए. सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो हमें पता है 2 टाइप्स होती है रेस्पिरेशन की. लाइक फर्स्ट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जनरली एरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ होती है. With the help of oxygen or by using oxygen, respiration occurs. Okay, so in anaerobic respiration में क्या होता है? It takes place without oxygen or it takes place in the absence of oxygen, जिसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं होती. Okay, so this is the first aerobic respiration. Okay, in word form, word equation we can write it as, so ग्लूकोज है उसकी ग्लाइकोलिसिस होगी तो पायरुवेट और पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होगा. सो 1 molecule ऑफ ग्लूकोज 2 molecules ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के और 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो इट इज़ वेरी हाई एनर्जी जो कि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में मिल रही है, जो कि प्रोड्यूस हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में. ओके, सो नेक्स्ट इज सो इन फॉर्मूला वी कैन राइट 1 molecule ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज इज C6H12O6. जब ये ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से कन्वर्ट होगा 2 molecules ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड 38 ATP molecule, विच इज़ वेरी हाई एनर्जी. सो इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लाइक 38 ATP मोलिक्यूल्स. और एरोबिक रेस्पिरेशन होती कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में.
as we know, mitochondria is known as powerhouse of the cell, so aerobic respiration takes place in mitochondria. So next comes to anaerobic respiration. So it takes place in the absence of oxygen or without oxygen. So first we will study anaerobic respiration in yeast fermentation. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम फर्स्ट स्टेप इज सेम. ग्लूकोज, जब 1 molecule ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हियर इथेनॉल प्रोड्यूस C2H5OH. ठीक है, इथेनॉल प्रोड्यूस होगी 2 molecule प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओनली 2 ATP molecules will produce, which is very less amount of energy is produced in anaerobic respiration. ठीक है, तो in chemical formula form we can write it as follows: 1 molecule of glucose C6H12O6 produce pyruvate, 2 molecules of pyruvate, this is pyruvate, and ethanol plus carbon dioxide and produce only 2 ATP molecules, which is very less amount of energy. So in the aerobic respiration it produce large amount of energy, but in anaerobic respiration it produce very less amount of energy, that is 2 ATP molecules. So यहाँ पे तो हमने यीस्ट की बात की थी, बट हम ये क्या होता है, मसल्स टिश्यू में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है. ये कब होती है, जब भी हम कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण देखो ये रिएक्शन होगी, 1 ग्लूकोज गिव राइज टू 2 पायरुवेट और पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये मसल टिश्यू में होगा सब भी. ठीक है, तो 2 लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होंगे और ओनली 2 ATP molecule. ओके, सो हेयर in the chemical formula, this is glucose as we know and this is pyruvate. So it produce lactic acid, ठीक है, and 2 ATP energy. So lactic acid is produced during anaerobic respiration which cause muscle cramp. और अब हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब जब मसल्स क्रैम्प्स होते हैं तो हम बाय टेकिंग हॉट शावर और बाय मसाज भी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन की. सो दिस इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स टिश्यू. सो नेक्स्ट कम टू द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो हमने सारा कर लिया, तो सिंपली फर्स्ट क्या होगा, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो हमें पता ही है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, राइट. सेकेंड वन इज़ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर. सो यस, इसमें क्या होगा, पूरा फूड ब्रेक डाउन होके और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करूँगा, जो कि है 38 ATP, राइट. और इसमें क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन. पार्शियल में मतलब कंप्लीट नहीं होगी, हाफ ब्रेकडाउन होगी फूड की, तो इसमें ओनली 2 ATP प्रोड्यूस. सो एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और एनारोबिक में क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, एज वी डिस्कस अर्लियर. सो लास्ट वन इज प्रोड्यूस large amount of energy, 38 ATP molecules, and here produce only 2 ATP molecules, right. So this is all about respiration types. Okay, so here is one question, that the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in which organelle.
So the answer is mitochondria. As we discussed earlier, that the process of respiration takes place in mitochondria.